यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आज आपको पता ही हम पीआरटी की क्लास करेंगे। पीआरटी में हम अब सब्जेक्ट अपना जो सब्जेक्ट होता है उसे देखेंगे। सब्जेक्ट यानी विषय आज हम करेंगे। चलिए विषय अब हम करते हैं पीआरटी का। ये सब्जेक्ट है पीआरटी का। अब हम सब्जेक्ट करें किसका? पीआरटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पीआरटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो पीआरटी का अब हम सब्जेक्ट कवर करेंगे। आज से अब हम पीआरटी भी का सब्जेक्ट भी साथ साथ करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य जो है आपका, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। लोग क्या कब गिरते हैं? जब वे असावधान होते हैं, यानी कि सावधान नहीं होते। जब आप सावधान नहीं रहते तभी क्या आपकी दुर्घटना होती है। आप अगर देख कहीं रहे हो और चल कहीं रहे हो तो आप गिरते हैं। तो जब आप लोग कब गिरते हैं? जब असावधान होते हैं। ऑप्शन है आपका सरल, ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी साधारण। तो क्वेश्चन 71 का तो बताइए कब गिरते हैं? तो मिश्र। ये कौन सा वाक्य आपका? मिश्र। तो क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी मिश्र इसका राइट आंसर होगा। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 आपका, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? ऑप्शन ए आर्य द्रविड़ यूरोपीय अरबी, ऑप्शन बी रोमन तमिल देवनागरी उर्दू, ऑप्शन सी आर्यतर वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी क्या आपका भारोपीय आग्नेय द्रविड़ तिब्बत धर्मी। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी भारोपीय आग्नेय द्रविड़ तिब्बत धर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी क्रमधारय है, ऑप्शन बी क्या आपका क्रमधारय है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो कौन सा होगा इसका जो राइट आंसर है आपका? उसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्रमधारय। तो क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी क्रमधारय इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश है। उपयुक्त वाक्य में रिक्तस्थान के लिए क्या आपको उपयुक्त मुहावरा होगा? तो कौन सा मुहावरा होगा? ऑप्शन ए जान फूकना, ऑप्शन बी जान निकालना, ऑप्शन सी जान लगाना, ऑप्शन डी जान लेना। तो इसका जो राइट आंसर है जान लगाना। तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी जान लगाना इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है? शब्द आपको दिया गया है, इसमें क्या क्या आपका है? जो कॉलम में आपका शब्द है सुंदरता है, अपनाया है, आप है, उष्ण है। यह आपका ए में क्या आपका सर्वनाम विशेषण संज्ञा क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण संज्ञा क्रिया सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया सर्वनाम विशेषण संज्ञा, ऑप्शन डी संज्ञा क्रिया विशेष सर्वनाम और विशेषण। तो जो क्वेश्चन है आपका 75 इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी संज्ञा क्रिया सर्वनाम और विशेषण इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका दिया गया है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी अर्ध तत्सम। तो क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? ऑप्शन ए प्रलता, ऑप्शन बी
प्रतिता, ऑप्शन सी प्रतिआ, ऑप्शन डी प्रता। तो इसमें पूछा गया जो शब्द दिया गया आपका प्रतिकूलता शब्द है, इसमें जो प्रयुक्त जो उपसर्ग और प्रत्यय उसको क्या आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आपका प्रति प्लस ता, यानी प्रति आपका उपसर्ग है और ता क्या आपका प्रत्यय है। तो क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 78। दवाई का बहुवचन है, जो आप ये सब्जेक्ट है उसमें क्या क्वेश्चन है आपका 78 इसमें पूछा गया दवाई का जो बहुवचन है वो क्या होगा। ऑप्शन ए दवाइया, ऑप्शन बी दवाइया, ऑप्शन सी दवाएं, ऑप्शन डी दवैया। तो बताइए दवाई का जो बहुवचन है वो क्या आपका दवाइया। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है, जो श्रीमान है उसका जो स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या होगा आपका। ऑप्शन है श्रीमती, ऑप्शन बी श्रीमती, ऑप्शन सी श्रीमती, ऑप्शन डी श्रीमान। ये आपको चारों इसके रूप दिए गए किसके, श्रीमान के जो स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। तो स्त्रीलिंग रूप क्या आपका श्रीमती। 79 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 में पूछा गया खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। तो बताइए जो खड़ी बोली बोलने वाले जो हिंदी में रचना करने वाले जो प्रथम कवि थे वो किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है आपका अमीर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 आपका दिया गया चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम। सी crawled forward inch by inch, ऑप्शन ए slowly and carelessly, ऑप्शन बी lazily but carefully, ऑप्शन सी क्विकली बट केयरफुली, ऑप्शन डी स्लोली एंड केयरफुली। तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्लोली एंड केयरफुली। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन डी स्लोली एंड केयरफुली इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 82। Choose the option which best describes the meaning of the underlined paras in the given sentence. Who can say who will turn up next? ऑप्शन ए withdraw, ऑप्शन बी win, ऑप्शन सी arrive, ऑप्शन डी depart। तो जो क्वेश्चन है आपका 82 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका arrive। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन सी arrive इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में पूछा गया चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। फ्रोथ, ऑप्शन ए फॉर्म, ऑप्शन बी वेव, ऑप्शन सी फ्रूटीफुल, ऑप्शन डी ग्रोस फ्रूटफुल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फॉर्म, फ्रोथ का फॉर्म होगा। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84। चूज द ऑप्शन to fill in the blank with the correct form of the verb. Where is my pen? Ram dash it yesterday. Option A had lost, option B lost, option C has lost, option D would lose। तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर क्या आपका lost। राम lost it yesterday। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence. He rules dash a West Empire. ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी इन टू, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी एट। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ओवर। ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर। तो क्वेश्चन 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में पूछा गया चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या अब आपका वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स।
ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी हैव नोन, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी हैव बीन नोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हैव नो। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 87 आपका दिया गया, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच विद इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें दिया गया आपका ऑप्शन है क्या आपका, इसमें फोमी फ्लक्स बट कैन आपका ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 87 था आपका। इसमें दिया गया ऑप्शन है आपका कंजक्शन वर्ब एडजेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव नाउन कंजक्शन वर्ब, ऑप्शन सी वर्ब एडजेक्टिव नाउन कंजक्शन, ऑप्शन डी नाउन कंजक्शन वर्ब एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन 87 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी एडजेक्टिव नाउन कंजक्शन वर्ब इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88। Which form of sentence in the following I was offered a chair? Option A active, option B passive, option C interrogative, option D imperative। तो क्वेश्चन 88 का राइट आंसर क्या आपका पैसिव। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी पैसिव इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 89 आपका दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सीता हैज गोट डैश नाइस स्माइल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी सम। तो क्वेश्चन 89 का राइट आंसर क्या आपका ए। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 90। Choose from the given option the word nearly opposite in meaning to the one given below। ऑप्शन को क्या दिया गया आपका, पहला जो दिया गया पॉपुलर, तो इसका अपोजिट मीनिंग आपको देखना है। ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी नोटोरियस, ऑप्शन सी रिलीवेंट, ऑप्शन डी प्रोमोटेड। तो क्वेश्चन 90 का राइट आंसर क्या आपका नोटोरियस। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 91। समय आपका, अब ये मैथ चल गया आपका। समय क्या आपका 1 = 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकंड है। इसकी गति जी 50 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है। 4 सेकंड के अंत में यह स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है। ऑप्शन ए 80 मीटर, ऑप्शन बी 84 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 104 मीटर। तो कितनी 80 मीटर। तो क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 में आपका दिया गया, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। ऑप्शन ए 281, ऑप्शन बी आपका क्या है 263, ऑप्शन सी 551, ऑप्शन डी 254। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 281। जो सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण पूछा गया है, तो क्या आपका 281 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 में देंगे, संतत्व इशिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन डी एथीन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ब्यूटेन। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन ए ब्यूटेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 94। कोई पिंड 2 क्रमागत समान दूरियों को v1 एंड v2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल कितनी है। ऑप्शन है आपका v1 + v2/2, ऑप्शन बी v1 v2/2 होल स्क्वायर क्या आपका v1 + v2 का, ऑप्शन सी आपका v1 v2/v1 + v2, डी ऑप्शन आपका 2v1 v2 v1 + v2। तो इसका राइट आंसर क्या आपका डी ऑप्शन आपका सही है, 2v1 v1 + v2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया गया। क्वेश्चन 95 में पूछा गया है, कोई
खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात वह गेंद ऑप्शन ए उसके हाथ पर गिरती है तो उसके हाथ पर ही गिरेगी। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96। 15 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट्ट के पश्चात संयुक्त पिंड एवं लकड़ी का गुटका उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा। ऑप्शन ए 9 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 12.5 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या है 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97। कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए पिंड शून्य त्वरण से गतिमान है, ऑप्शन बी पिंड का त्वरण नियत है, ऑप्शन सी पिंड बढ़ते त्वरण से गति कर रहा है, ऑप्शन डी पिंड घटते त्वरण से गति कर रहा था। क्वेश्चन 97 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी पिंड का त्वरण नियत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन आपका 98 दिया गया है। पृथ्वी पर जल के संसाधन है, ऑप्शन ए समुद्र महासागर, ऑप्शन बी पर्वतों व ध्रुव पर हिम, ऑप्शन सी मानसून वर्षा, ऑप्शन डी महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल। तो इसका राइट आंसर क्या आपका महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल। तो क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से रबी की कौन सी फसल नहीं है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी काला चना, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या है काला चना। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 100। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, ऑप्शन बी भोजन जिसमें वसा अधिक हो, ऑप्शन सी भोजन जिसमें विटामिन अधिक हो, ऑप्शन डी भोजन जिसमें प्रोटीन अधिक हो। तो कौन सा सबसे जो तुरंत ऊर्जा कौन देगा भोजन जिसमें क्या हो कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। तो क्वेश्चन 100 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101 101वां क्वेश्चन आपका वाट सेकंड किसका मात्रक है। ऑप्शन है ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति। तो किसका है ऊर्जा का। क्वेश्चन 101 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 102। कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा सॉरी। क्वेश्चन 102 का राइट आंसर क्या आपका हृदय। क्वेश्चन 102 का ऑप्शन है हृदय इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 103। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 800%, ऑप्शन डी 900%। तो कितना होगा 800%। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 104। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत्र की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 7.5 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। तो क्वेश्चन 104 का राइट आंसर क्या आपका एक। क्वेश्चन 104 का राइट आंसर आपका 7.5 मीटर, ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 105। सही कथन को क्वेश्चन नंबर 105 आपका दिया गया सही कथन को आपको चुनना है। ए है आपका ऑप्शन ईंधन को जलना भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अब हम। बी ऑप्शन दिया गया मेथेन जल गैस, सी एफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ऑप्शन सी क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी यूरेनियम 235 किरणोत्सारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी
क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 106 में दिया गया आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए ये आपके कथन है। और पहला कथन क्या, इन उत्तोलकों में आयास आलम्ब और भार के मध्य में होता है। बी, इन श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। सी, चिमटी तथा मानव भुजा का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। इनमें से सही कथन है ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी ए और सी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए और सी, ए और सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन 107 में आपसे पूछा गया कौन सा गलत सुमेलित है। ए और बी आपको दिया गया है। इसमें आपको बुध, सूर्य के सबसे पास शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शनि, बगैर रिंग का ग्रह और डी के आपका मंगल लाल ग्रह कहलाने वाला। तो क्या इसका गलत है, शनि जो बगैर रिंग का ग्रह है। तो क्वेश्चन 107 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 108 में पूछा गया 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को क्षैतिज पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 × 10 की पावर क्या है 10 न्यूटन है बल लगाता है तथा पटरी चिकनी है तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बे पर सेकंड पहला डिब्बा दूसरा डिब्बा कितना बल आरोपित करता है। ऑप्शन है आपको ऑप्शन दिया गया है एक एक करके। क्या ऑप्शन आपका दिया गया है चारों ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 2.8 × 10 की पावर 4 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सर है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी ऑप्शन ए त्वरण शून्यतर है, ऑप्शन बी त्वरण नियत है, ऑप्शन सी त्वरण वृद्धि करता है, ऑप्शन डी वेग नियत है। इसका राइट आंसर क्या आपका वेग नियत है। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 आपका दिया गया कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन बी गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेरे लेती है। ऑप्शन सी द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत होकर शीतलता पैदा करता है। ऑप्शन डी 0.5 मोल N2 गैस या 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 0.5 मोल न्यूटन नाइट्रो N2 गैस या 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 111। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दोगुना है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ऑप्शन ए 100% अधिक, ऑप्शन बी 150% अधिक, ऑप्शन सी 125% अधिक, ऑप्शन डी 250% कम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 150% अधिक। क्वेश्चन 111 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन 112 आपका दिया गया। क्वेश्चन 112 में पूछा गया केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं ए बी तथा सी डी समांतर है और केंद्र के विपरीत और स्थित है। यदि ए बी 20 सेंटीमीटर, सी डी 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन ए क्या आपका 26, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 52। इसका राइट आंसर क्या आपका 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113। ट्राइंगल है आपका त्रिभुज है ए बी सी में एंगल सी इक्वल 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल 75 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के जहाँ डी बी सी पर एक बिंदु है तथा बी सी बी परपेंडिकुलर है ए सी के ई पर है।
जहां EAC पर एक बिंदु है, AD तथा B परस्पर H पर प्रतिच्छेद करता है, एंगल CHD का माप है। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 55 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 114। ट्राइंगल ABC में भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। एंगल PBC और एंगल QCB के समद्विभाजक पृष्ठ पर 0 पर O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल A इक्वल 56 डिग्री है तो एंगल BOC बराबर है। ऑप्शन ए 28 डिग्री, ऑप्शन बी 42 डिग्री, ऑप्शन सी 56 डिग्री, ऑप्शन डी 62 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आपका 62 डिग्री। क्वेश्चन 114 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 115। आयतन 46,656 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 3:4। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 1:2। क्वेश्चन 115 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन 116 में दिया गया आपका 81/16 यानी -3/4 इसकी पावर है। इस तरह को सरल करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 4। तो क्या प्राप्त होगा आपका 1 प्राप्त होगा। क्वेश्चन 116 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 117। चतुर्भुज ABCD में एंगल C इक्वल 102 डिग्री और एंगल D इक्वल 58 डिग्री है। एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक पृष्ठ पर P पर मिलते हैं। एंगल APB का क्या माप है। ऑप्शन ए 62 डिग्री, ऑप्शन बी 78 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, ऑप्शन डी 100 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आपका 80 डिग्री। क्वेश्चन 117 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 118। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु ₹150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता। यदि वह वस्तु को 2,650 पर बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 6.5। तो कितना लाभ होता कितना लाभ होता 6 का लाभ होता 6%। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 119। यदि समीकरण Q - R x² प्लस R - P x प्लस P - Q इक्वल 0 के मूल समान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए P + Q इक्वल 2R, ऑप्शन बी P + R इक्वल 2Q, ऑप्शन सी P + Q + R इक्वल 0, ऑप्शन डी P - Q - R इक्वल 0। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी P + R इक्वल 2Q। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120 120वां क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 1:2:3 का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। ऑप्शन ए 750 स्क्वायर टू 750। ये क्वेश्चन 120 में आपको दिया गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1500। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 120 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 121। दो संख्याओं का लैश एलसीएम उनके मैसेज के 340 गुने के बराबर है। गुने के क्या है बराबर है। यदि उनका मैच 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या है। ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 560। तो कितना होगा 520। तो क्वेश्चन 121 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122। किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से ₹37,632 है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। उसी राशि पर उसी दर से पहले से 2 गुने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए 7,200, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 14,400, ऑप्शन डी 16,000। इसका राइट आंसर क्या आपका 14,400। क्वेश्चन 122 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 123।
ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के 2 गुने को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन ए 37 सही 1/2 3, ऑप्शन बी 40 दिन, ऑप्शन सी 75 दिन, ऑप्शन डी 80 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेगा? 75 दिन में पूरा करेगा। इसका ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 124, 124वां क्वेश्चन आपका है। 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी और अब 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। रितु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग है। ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 54 वर्ष, ऑप्शन सी 52 वर्ष, ऑप्शन डी 55 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या आपका 52 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 125। एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। पाई = 22/7 लीजिए। ए ऑप्शन है आपका 440, ऑप्शन बी 660, ऑप्शन सी 880, ऑप्शन डी 1320। इसका राइट आंसर क्या आपका 880। क्वेश्चन 125 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 126। कोई राशि ए बी सी और डी में 3:4:8:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी का भाग बी के भाग से ₹2.2820 से अधिक है तो ए और डी के भागों का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 5,460, ऑप्शन बी 5,640, ऑप्शन सी ₹3,564, ऑप्शन डी ₹6,345। तो कितना होगा? डी इसका ऑप्शन होगा। डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन 127 आपका दिया गया। एक लंब वृत्तीय बेलन के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात है? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए 1:2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 128। एक्स के क्यूब माइनस के 3x² प्लस 3x माइनस के 2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। ऑप्शन ए x² प्लस x प्लस 1, ऑप्शन बी x² माइनस x प्लस 1, ऑप्शन सी x² माइनस x माइनस 1, ऑप्शन डी x² प्लस x माइनस 1। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी x² माइनस x प्लस 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 129। उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है निम्न है। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन 129 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 130। भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए। ये क्या आपका ऑप्शन है? रूट में आपका दिया गया 3:1, रूट 3:4 और ये तो चारों आपको ऑप्शन देगा। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131, 131वां क्वेश्चन है आपका। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? ऑप्शन ए 23/1/2 उत्तर और 23/1/2 दक्षिण, ऑप्शन बी 23/1/2 डिग्री उत्तर और 66/1/2 उत्तर, ऑप्शन सी 23/1/2 दक्षिण और 66/1/2 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन डी 66/1/2 डिग्री उत्तर और 66/1/2 क्या आपका दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 131 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। 23/1/2 डिग्री उत्तर और 23/1/2 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 132वां। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है? ऑप्शन ए 16.64%, ऑप्शन बी 17.64%, ऑप्शन सी 18.25%, ऑप्शन डी 19.34%। इसका राइट आंसर क्या आपका 17.64%, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 133। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 375 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 430 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 134। अगर एक
डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 180। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 90 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 82%। इसका राइट आंसर क्या आपका? 78%। क्वेश्चन 135 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है? ऑप्शन ए 25.58%, ऑप्शन बी 28.10%, ऑप्शन सी 30.20%, ऑप्शन डी 31.15%। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? 31.15, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 137। समुदाय में भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, ऑप्शन बी निजी संपत्ति संसाधन, ऑप्शन सी सरकारी संपत्ति संसाधन, ऑप्शन डी गैर सरकारी संस्थान संसाधन। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, ऑप्शन बी राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है, ऑप्शन सी लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, ऑप्शन डी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 85 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 87 सही 1/2 पूर्व। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 82 सही 1/2 पूर्व डिग्री इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 140। क्वेश्चन 140 में क्या आपका? देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी 1997 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसको जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 141 का ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 142। 142वां क्वेश्चन आपका सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन ए पहाड़ी ढलानों पर, ऑप्शन बी समतल मैदानी भागों में, ऑप्शन सी हिम नदी पर्वत शिखर पर, ऑप्शन डी तटवर्ती भूमि पर। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए पहाड़ी ढलानों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 143। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? ऑप्शन ए वर्षण, जल प्रवाह, पवन और तापमान, ऑप्शन बी वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जल प्रवाह। चलिए ऑप्शन डी अब आपका वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जल प्रवाह इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 आपको देगा जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे है तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए 11:30 बजे, ऑप्शन बी 1:30 बजे, ऑप्शन सी 2 बजे, ऑप्शन डी 2:30 बजे। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी 2 बजे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 144 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और गर्भेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए वलन, ऑप्शन बी भर्षण, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी हिमानीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? भ्रंशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 145 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 146।
क्वेश्चन नंबर 140 आपका दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? ऑप्शन ए निजी चिकित्सा संस्थान, ऑप्शन बी सार्वजनिक एजेंसी, ऑप्शन सी गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन डी व्यवसाय चिकित्सक। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सार्वजनिक एजेंसी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 147, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी सरकार द्वारा नियुक्ति। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी सरकार द्वारा नियुक्ति से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 148, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है? ऑप्शन ए 910 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन बी 920 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन सी 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, ऑप्शन डी 980 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 940 स्त्रियां क्या थी प्रति 1000 पुरुष। तो क्वेश्चन 148 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 149, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार। तो ऑप्शन डी क्या आपका गैर सरकारी संगठन। इसका राइट आंसर क्या आपका केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 150, 150वां ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपका ये आज का। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए आदिम जीविका कृषि, ऑप्शन बी गहन जीविका कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन डी स्थानांतरित खेती। तो इसका राइट आंसर क्या आपका गहन जीविका कृषि। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता था आज की क्लास का। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब भी आप ऑन रखें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।